तो आग के कहर के बाद अब बात ठंड के सितम की। पटना समेत पूरा बिहार इस वक्त शीत लहर की चपेट में है। आज सुबह पटना का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कपकपाती ठंड में लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। कोहरा बेहद ज्यादा है और इसी वजह से विजिबिलिटी बेहद कम। सुबह 8 बजे की विजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो करीब 10 मीटर से भी कम बताई जा रही है। ठंड और कोहरे का असर विमान और रेल यातायात पर भी सीधा पड़ा है। आज पटना में सुबह 8 बजे ठंड के हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता साकेत कुमार ने। पटना में ठंड का असर किस कदर है वो आपको हम सड़कों पर दिखाते हैं। ठंड के कारण देखिए आप किस तरह से कोहरा जो है वो पूरे पटना में छाया हुआ है। आप देखिए ये राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के बाहर अभी हम खड़े हैं और यहाँ से महज 10 मीटर की दूरी पर राजभवन है, लेकिन आप तस्वीर देखिए आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। यानी कि 10 मीटर से भी कम विजिबिलिटी है पटना में और कहीं ना कहीं ये काफी खतरनाक है क्योंकि गाड़ियां नहीं दिख रही है। 10 मीटर तक के दायरे में अगर आप है तभी आपको गाड़ियां दिखेगी और लगातार इस तरह से जो कोहरे का जो असर है वो बिहार में अलग अलग जगहों पर हो रहा है और इस वजह से काफी मुश्किलें लोगों को हो रही है। सुबह का वक्त है ये और आप देखिए किस तरह से तस्वीर जो है आप देख पा रहे होंगे। गाड़ियों की जो स्पीड है वो 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल रही है। यानी कि काफी जो कोहरा है वो छाया हुआ है पटना में और इस वजह से तमाम जो सेवाएं हैं वो बाधित है। तमाम सेवाओं में परेशानी हो रही है, चाहे वो विमान सेवा हो। सुबह तकरीबन 12 बजे से पहले कोई भी जो विमान है वो पटना ना आ रहा है ना जा पा रहा है। इसी तरह ट्रेन पे भी इस कोहरे का असर दिख रहा है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से पिछले एक सप्ताह से ठंड बढ़ी है पटना में, उसके बाद कोहरे ने पूरी तरह से पटना को अपने आगोश में ले लिया है और इससे आम जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो राजधानी पटना की तस्वीर आपने देखी जहां कोहरे की वजह से 10 मीटर से भी कम विजिबिलिटी इस वक्त है और सिवान में भी ठंड और कोहरे की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। सिवान के मौसम पर संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। इधर लगातार कड़ाके की ठंड से सिवान में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां लोग परेशान हैं वहीं वाहन के रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। इस वक्त हम मौजूद है ओवरब्रिज पर जहां कड़ाके की ठंड से पूरी तरह से रास्ते वीरान पड़े हैं। कुछ लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की समस्या आ रही है इस ठंड में, किस तरह की समस्या आ रही है और क्या पसंद। सबसे पहले तो मैं बता दूं इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जैसे हम लोग ऑफिस से जुड़े हुए हैं, बिजली विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, ऑफिस जाने में भी परेशानी आ रही है और बाइक चला हम लोग को फील्ड वर्क है तो बाइक चलाने में इतनी परेशानी आ रही है कि क्या बताया नहीं जाए। एक्सीडेंट की भी मतलब समस्या आ गई है। जैसे गाड़ियाँ हम लोग धीरे धीरे चलाते हैं, लाइट को जला कर तो अब देखिए कब तक निजात मिलता है इससे। क्या परेशानी हो रही है ठंड में? परेशानी ठंड को लेकर के ज़्यादा हो रही है। बाइक चलाने में भी दिक्कत है और काम करने में भी धीमा हो गया है काम, जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो इधर लगातार ठंड के वजह से जहाँ पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है वहीं जो वाहन के रफ्तार है उन पर भी ब्रेक लग गई है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और अब बात जमुई की जहां ठंड और कोहरे की वजह से सुबह 8 बजे सभी जगहों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों की शिकायत है कि इस कड़ाके की ठंड में प्रशासन की तरफ से न तो अलाव का कोई इंतजाम किया गया और न ही गरीबों के बीच गर्म कपड़े ही बांटे गए। जमुई में ठंड के हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। जमुई जिले में सर्दी का सितम जारी है और आज देख सकते हैं कि कोहरे का असर आज सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हम अभी खड़े हैं जमुई गिद्धौर सड़क मार्ग पर और ये गिद्धौर का मिंटो टावर है और देख सकते हैं किस तरह कोहरे का असर है। कोहरा का ये असर है कि विजिबिलिटी काफ़ी कम है और यहाँ तक कि ठंड और कनकनी भी आज ज़्यादा है और ऐसी स्थिति में आमतौर पर हर दिन यहाँ की दुकानें सुबह के समय खुल जाती थी, लेकिन देख सकते हैं कि 7:30 हो रहा है, 7:30 बज रहा है और हालात ऐसा है कि अभी तक कोई दुकानें भी यहाँ नहीं खुली है और साथ ही सड़क पर निकलने वालों की संख्या भी बहुत कम है। आप दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे कि जो सड़क जमुई की तरफ जाती है वहाँ भी देख सकते हैं कि किस तरह से कोहरे का असर है और जिस कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफ़ी कम है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो अलाव जलाकर
ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कनकनी का असर सबसे ज़्यादा है आज, और इस कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। देख सकते हैं कि यहाँ पर अलाव के लिए लकड़ी का व्यवस्था नहीं किया गया है। किसी तरह से कुछ चीज़ें जलाकर ये लोग अपने आप को बचा रहे हैं, ठंड से राहत ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि अलाव का व्यवस्था सरकार के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है। ठंड का बहुत ज़्यादा है, कनकनी ज़्यादा है। हम लोग की व्यवस्था वीडियो सीओ यहाँ लकड़ी नहीं करता है, कुछ वीडियो सीओ लकड़ी व्यवस्था हम लोग नहीं करता है। यहाँ पर हम लोग प्लास्टिक जला कर समय काटते हैं। कनकनी भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कनकनी है और कोहरा भी बहुत ज़्यादा है। जी नहीं सर, अलाव का व्यवस्था होता ही नहीं। हमारे वीडियो से पता नहीं क्या करते हैं। जनता के लिए कुछ करना चाहिए, लकड़ी देना चाहिए जलाने के लिए, जो कि अलाव जला करके हम लोग तापें, कम से कम जान बचाएं हम लोग ठंडी में। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर अलाव की व्यवस्था नहीं होने से लोगों की परेशानी बढ़ रही है, और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि जो आज कोहरे का असर है वो ज़्यादा दिख रहा है, जिसके कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोग परेशान दिख रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और चलिए, इस वक्त ठंड की वजह से लोगों की कितनी परेशानी बढ़ी हुई है, किन हालातों में लोग इस वक्त हैं। हमारे सहयोगी साकेत हमारे साथ लाइव इस वक्त पटना से जुड़ गए हैं। साकेत, लोगों के अगर रिएक्शंस को देखा जाए, इस वक्त के हालात को देखा जाए, तो ये लगता है कि शायद ठंड एक बार फिर से रिटर्न हो चुकी है, क्योंकि साल के शुरुआती अगर हफ्ते में हमने देखा था कि लोग अब राहत महसूस करने लगे थे। उन्होंने ये कहा कि लगता नहीं है कि इस बार जनवरी में ठंड का एहसास होगा। धीरे धीरे अब सामान्य स्थिति नजर आ रही थी, लेकिन एक बार फिर से ठंड रिटर्न हो चुकी है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि इस बार माना जा रहा था जिस तरह से जनवरी के पहले सप्ताह की अगर हम बात करें 14-15 तारीख तक कुछ लग ही नहीं रहा था पटना में ठंड है। सुबह का तापमान 10 डिग्री 15 डिग्री के आसपास रह रहा था। अभी आपको हम तस्वीर दिखाते हैं विवाह, ये पटना के जू का एरिया है, और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से धुंध अभी भी है। 9 बजे है, घड़ी में 9 से ऊपर हो रहा है टाइम, लेकिन अभी भी देखिए धुंध काफी ज्यादा है। जो धूप है वो तो पिछले 2-3 दिनों से पटना के लोगों ने देखा भी नहीं है। तो आप समझिए ठंड काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। 10 डिग्री से कम जो टेम्परेचर है अभी भी पटना का है। तो ऐसे में लोगों को मुश्किल हो रही है काफी ज्यादा। यहाँ पर देखिए कुछ मॉर्निंग वॉकर्स हैं, लड़कियां हैं जो कि यहाँ पर खेलने भी आती हैं। आप लोग खेलने आई हैं? या बैडमिंटन। अच्छा, तो ठंडा क्या आप लोगों को ठंड फील हो रहा है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। पहले तो नहीं लग रही थी ठंड? नहीं, 14 तारीख से पहले तो नहीं था, पर 14 तारीख से है। 14 तारीख से फील हो रहा है आप लोग? हाँ, 14 तारीख से। कितनी दिक्कत आ रही है? ठंड ज्यादा अच्छा लगता है कि पहले सही था? पहले सही था। अच्छा, ठंड में दिक्कत हो रही है। हाँ। खेलते हैं आप लोग यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे खेलते हैं। रोज आते हैं? रोज आते हैं, रोज आते हैं। तो ठंड की वजह से कितनी दिक्कत आ रही है? ठंड की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। सुबह उठने में प्रॉब्लम होता है, निकलते हैं हम लोग को इतना ज्यादा फॉग है कि जल्दी कुछ दिख नहीं है दूर तक। ये सारा विजिबिलिटी भी काफी कम है विवाह। यहाँ पर आप पटना की सड़कों पर आज सुबह जब 7:30-8 बजे के आसपास 10 डिग्री के नीचे जो विजिबिलिटी थी वो देखी जा रही थी, और उसके बाद ठंड जो है वो भी अपने चरम पर है। तो निश्चित तौर पर लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि सुबह के समय जिस सड़क पर अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर जो है वो मॉर्निंग वॉकर्स काफी संख्या में आते हैं। साकेत, मौसम विभाग क्या कहता है? बिहार के लोगों को ठंड से कब तक राहत मिल सकती है? क्योंकि ये अमूमन माना जाता है कि तिल संक्रांत के बाद से ठंड जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन यहाँ पर इस हालात को देखकर तो ये लग रहा है कि तिल संक्रांत के बाद, संक्रांति के बाद ये ठंड ज्यादा बढ़ गई है। देखिए बिल्कुल माना जाता था कि 14 जनवरी जब मकर संक्रांति होता है उसके बाद ठंड खत्म होने लगता है, लेकिन आप देखिए कि उसके बाद से यहाँ पटना में ठंड बढ़ने लगा है। और आज की स्थिति ऐसी है कि अगर आप सड़कों पे निकलते हैं तो काफी आपको दिक्कत महसूस होगी, क्योंकि 10 डिग्री से कम टेम्परेचर है अभी भी, जबकि सुबह के 9 से ऊपर हो रहा है समय, और इसके बाद भी जो ठंड है वो अपने पूरे सबाब पर है। तो निश्चित तौर पर लोगों को परेशानी है, और मौसम विभाग भी यही कह रहा है कि अभी कुछ दिनों तक ये स्थिति बनी रहेगी और उसके बाद लोगों को राहत मिलेगी। यानी कि आप समझिए कि इस पूरे जनवरी जो है वो ठंड इसी तरह रहेगा। जो कहा गया था कि 14 जनवरी के बाद अमूमन हर साल ठंड खत्म होने की ओर बढ़ता है, धीरे धीरे जो है गर्मी
बढ़ने लगती है, लेकिन स्थिति उसके उलट इस बार दिख रही है, क्योंकि जनवरी के शुरुआती दिनों में आप देखिए तो काफी कम ठंड थी। लोग ऐसे ही टी शर्ट्स में सड़कों पर आपको सुबह सुबह मिल जाते थे, लेकिन आज की तस्वीर जो आपको हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से धुंध जो है वो सड़कों पर कोहरा पूरा पसरा हुआ है और लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं उनसे भी हमने आपको करना बाकी है। जनवरी में अभी आपको ठंड थोड़ी परेशान करेगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साकेत आपका। तो देखिए इस वक्त बिहार